नमस्कार बैतूल वासियों, हमारे बीच में आज नोडल अधिकारी श्री डॉक्टर सौरभ राठौर जी बैठे हैं जो हमें आपसे कोरोना संबंधित जानकारी देंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। सर, जैसा कि आज देख रहे हैं आप कि कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में चल रही है, जिसके कारण आज हमारा बैतूल भी एक बार ग्रस्त हो चुका है। तो सर, बैतूल में आज कोरोना की स्थिति क्या है? जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना बहुत तेजी से अपना संक्रमण पूरी दुनिया में फैला रहा है और विश्व में भी लगभग 41 लाख लोग हैं जो अफेक्ट हो चुके हैं। एमपी में भी ये टोटल केसेस आज की डेट में 3600 हो चुके हैं। बैतूल हालांकि सिर्फ एक पॉजिटिव केस हमें मिला था जो कि पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है, उसकी भी छुट्टी कर दी गई है। इसलिए आज की स्थिति में बैतूल में केस की संख्या 0 है। के बारे में आपकी क्या कहना है? जी, उसके लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि अभी तक लॉकडाउन की वजह से हम 17 लाख की पॉपुलेशन को पूर्ण तरीके से कंट्रोल में रख सके थे और उसका परिणाम भी हमें मिला है कि पिछले 1.5 महीने में आज हमारी स्थिति 0 केस की है। लेकिन अब जैसे धीरे धीरे हमें आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ ढील हमें सरकार ने दी है, पर उसका अनुचित रूप से यदि हम प्रयोग करेंगे तो भले ही एक छोटी मात्रा में भी संक्रमण हमारे जिले में यदि आता है बाहरी रूप से, मान लीजिए 10 केस भी आते हैं, पर यदि मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा और ये लोग होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करेंगे तो ये 10 से 100 होने में टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए ये संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है। तो जनता से यही अपील है कि कृपया करके इसकी सीरियसनेस को समझे और आने वाले 3 से 4 हफ्ते तक अनिवार्य रूप से आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजर और सारी जितनी आप दूरियां बना के रह सकते हैं उस चीज का पालन करें। और जब तक आवश्यक ना हो, भले ही सरकार ने आपको छूट दे दी हो, लेकिन एक वर्ड होता है सेल्फ क्वारंटाइन, सेल्फ लॉकडाउन, कि आप स्वयं ये असेस करें कि क्या वाकई में आपको जरूरत है मार्केट जाने की, क्या वाकई में आपको बाहर से निकलने की जरूरत है। यदि नहीं है तो कृपया करके आप मार्केट ना जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करें। सर, और देखने में आ रहा है कि सरकार द्वारा ई पास जारी कर रहा है और कई लोग बिना चुपके ही अपने दूसरे स्थान आ रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है? जो दुनिया को धोखा दे रहे हैं, जो स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करा रहे हैं, उनके लिए एक राय है आपकी? उनके लिए भी यही संदेश है कि देखिए, हमारा अनुमान है कि डेली 1000 से ज्यादा व्यक्ति हमारे जिले में दूसरे जिलों से आ रहा है और इन लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि शुरू में अनिवार्य रूप से हमने संस्थागत क्वारंटाइन करना चालू किया था, पर देखने में आया था कि संस्थागत क्वारंटाइन के डर से कई लोगों ने हमसे जानकारियां छुपाई है और उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। इसीलिए अब हमने संस्थागत क्वारंटाइन में थोड़ी सी छूट दी है और हम सिर्फ उन्हीं लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन कर रहे हैं जिनके घर में अलग से कमरा नहीं है या फिर वो घर में होम क्वारंटाइन नहीं हो सकते हैं। प्लस जो लोग गंभीर रूप से बीमार है या जिसमें कोरोना के लक्षण हमें मिल रहे हैं, उन्हीं लोगों को हम संस्थागत क्वारंटाइन कर रहे हैं। इसीलिए उन लोगों से हमारा अनुरोध है जो अभी तक अपनी जानकारी हमें नहीं दी है, स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी है, कृपया करके अनिवार्य रूप से अपना स्वास्थ्य चेकअप कराएं और कृपया करके अनिवार्य रूप से 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहे। ये सब आपके और आपके परिवार की भलाई के लिए ही है और यदि इनमें से कोई भी व्यक्ति संक्रमित होगा तो उस कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होगा। जी सर, हमारे इंस्टाग्राम पे एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है कि माधवी नागले ने कि सर ये बैतूल ग्रीन जोन में कब होगा, तो सर उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, ग्रीन जोन का जो क्राइटेरिया है ये दिल्ली से ही डिसाइड होता है। इसमें 4 से 5 क्राइटेरिया होते हैं, तो ये एवरी वीक लिस्ट अपडेट होती है और ये भारतीय सरकार द्वारा ही अपडेट होता है। तो इसके लिए हमें भी वेट करना होगा और जब ग्रीन जोन में हमारा जिला आएगा इसकी सूचना सब तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन यही ग्रीन जोन हमें एक जो
फॉल्स सेंस ऑफ रिलैक्सेशन देता है, जिसकी वजह से लोग लापरवाह हो जाते हैं। इसलिए मेरी अभी भी लोगों से यही गुजारिश है कि हम ऑरेंज जोन में हैं और सबसे बड़ा खतरा ये है कि हमारे आसपास के ज्यादातर जिले रेड जोन में हैं। तो कृपया करके ग्रीन जोन होने की खुशी में लापरवाह ना बने। और अभी चूंकि बैतूल ऑरेंज जोन में ही है तो अनावश्यक रूप से आप सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब चीजों का फायदा ना उठाएं। सर बैतूल में जैसे लोग कह रहे हैं, सर एक और प्रश्न आपसे हम पूछना चाहेंगे कि लोग बोल रहे हैं बैतूल में टेस्टिंग रेट कैसा है, मतलब जो आप सैंपल ले रहे हैं उसका टेस्टिंग रेट? जी, सैंपल टेस्टिंग रेट का है कि आवश्यकता होने पर हम लोग टेस्टिंग करते हैं और जो भी दिशा निर्देश हमें ऊपर से मिले हैं हम लोग हमारी टेस्टिंग जारी है। चूंकि अभी तक कोई ज्यादा ऐसे सिम्टोमेटिक केसेस जो बाहर रूट से आए हैं वो लोग आए नहीं है, इस वजह से अभी टेस्टिंग सिर्फ उन्हीं लोगों की जा रही है जो हाई रिस्क कांटेक्ट में है या जिन्हें कोरोना संदिग्ध के लक्षण मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक जिस तरीके से हमारी सैंपलिंग हुई है और पॉजिटिविटी रेट सैंपल की आई है तो वो काफी सही मात्रा में की जा रही है। जी सर, दूसरा सवाल और है कि शुभ निक्की है, उनने पूछा है इंटर स्टेट ट्रेवल करके जो लोग आ रहे हैं उनका चेकअप कब होगा? देखिए, यही हम आपसे कह रहे हैं कि जो भी इंटर स्टेट ट्रैवल कर आ रहे हैं आप लोग स्वयं एक जिम्मेदार नागरिक बने, जागरूक नागरिक बने। यदि आप सीधे रास्ते और चेक पॉइंट्स के थ्रू आ रहे हैं तो आपका चेकअप एंट्री पॉइंट पर ही किया जा रहा है, चाहे वो आप रात को क्यों ना आ रहे हो। तो सारे चेकअप हम सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन यदि आप कुछ ऐसे रास्तों से आते हैं, यदि आप हमें सूचना नहीं देते हैं तो फिर चेकअप में दिक्कत आती है। और फिर भी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट यही है कि आप जो नियरेस्ट आपका स्वास्थ्य केंद्र है गवर्नमेंट, वहां पे जाके आप आने के समय ही अपना चेकअप कराएं। और यदि फिर भी आपको लगता है आप स्वास्थ्य केंद्र नहीं आ सकते हैं तो हमारे जो कॉल सेंटर है आप उस पर कॉल करिए, हमारी मेडिकल यूनिट आके आपका स्वास्थ्य चेकअप करेगी। लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप सुनिश्चित करें कि आपका स्वास्थ्य चेकअप है। सर WHO की साइट ने कहा है कि कोरोना जैसी बीमारी के लिए बच्चों और बूढ़ों के लिए स्पेशल ध्यान रखने के लिए, तो उनके लिए आपकी क्या राय है बैतूल जिले वासियों के लिए? बच्चे और बूढ़े, इवन प्रेग्नेंट महिलाएं, जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, इनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है। इनके अलावा जिन लोगों को भी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, हार्ट डिसीजेस है और अन्य भी बीमारियां हैं, इन सभी से अनुरोध यही है कि अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, इवन मार्केट्स भी वो लोग ना जाएं। दवाइयाँ आप इकट्ठी 1 महीने से 2 महीने की आप अपना स्टॉक कर लें और जब तक जरूरी ना हो आप बाहर ना निकलें। इवन हॉस्पिटल में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है आप तभी जाएं, अन्यथा घर के अन्य सदस्य वो काम कर सकते हैं। सर अभी एक और क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहेंगे। अभिषेक जी पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम से, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आपके क्या व्यू है और लोगों को क्यों कहा जा रहा है कि इसे डाउनलोड कीजिए और क्यों इसे ज्यादा प्रचार प्रसार कर रही है सरकार? जी, आरोग्य सेतु ऐप का मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे बैतूल जिले की जनसंख्या 17 लाख है और अभी ऐसा आंकड़ा है कि 1 मई के बाद से लेके 20-25 मई तक 20 या 25 हजार लोग हैं जो बाहरी जिलों से आएंगे। तो इन पर नजर रखने की जो हमारी व्यवस्था है उसमें गवर्नमेंट ने हमें एक आरोग्य सेतु ऐप दिया है, जिसमें इन लोगों का डाटा रजिस्टर होने के बाद हम डेली उनकी मॉनिटरिंग करते हैं कि इनमें से किसी को सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ ऐसे कोई भी लक्षण हो तो इसका डायरेक्ट डाटा हमारी हेल्थ टीम को आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से मिल जाता है। तो हमारी टीम सर्वेलेंस तो करती ही है, प्लस घर से ही हमें उनकी जानकारी हमें डेली 28 दिन तक फॉलोअप हो जाता है कि ये जो व्यक्ति बाहर से आए हैं जिन्हें हमने होम क्वारंटाइन की सलाह दी थी, कहीं इनमें से कोई व्यक्ति बीमार तो नहीं है और हम उसका टाइमली इलाज कर सके, टाइमली जांच कर सके। सर अभी 2 या 3 दिन पहले सर पाथाखेड़ा साहब बैतूल जिले का एक हिस्सा है, वहां पर सर किसी ने गलत जानकारी दी थी जिसके कारण कोई कोरोना पॉजिटिव बता रहा था, जो आपने भी सुना होगा कि किसी ने आरोग्य सेतु पे अपनी जानकारी, तो जो लोग गलत जानकारी दे रहे हैं उनके लिए भी आपका संदेश जिससे जनता ना परेशान हो? नहीं, वो एक्चुअली टेक्निकल एरर थी जिसमें गलत मोबाइल नंबर फीड होने की वजह से कोई दूसरी महिला जिसका पॉजिटिव था वो यहाँ पे दिख रहा था। लेकिन हाँ, इस ऐप की सीरियसनेस को आपको समझना होगा कि आपकी एक जानकारी के अनुसार हमारी हेल्थ टीम इस पे एक्शन लेगी। तो कृपया करके आप उसमें जो लक्षण पूछे गए, यदि आपको ऐसे कोई लक्षण हो तो ही उसमें फीड करें, अनावश्यक रूप से उसमें गलत जानकारी आप ना करें। जी सर।
सर, और आपके कोरोना रोकथाम, आज आप इतने बड़े जिले में आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो सर आपका एक संदेश बैतूल वासियों के लिए, जिससे लोग कोरोना जैसी महामारी से लड़ सके। देखिए, आम जनता की समझ के लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग जानते हैं जब बाढ़ आती है या तूफान आता है तो हमें आपसे ये बोलना नहीं पड़ता कि आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यदि आप बाढ़ में जाएंगे, तूफान में जाएंगे तो आपकी जान को खतरा है। कोरोना एक ऐसी बाढ़ है जिसको आप देख नहीं पा रहे। ये वो वायरस है जो इनविजिबल है, आप लोग इसे देख नहीं पा रहे, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी और सारे लोग इसकी सीरियसनेस को समझते हैं। तो आम जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि आप इसे एक बाढ़ के रूप में देखिए कि जिनसे आपकी जान को खतरा है, और आप कृपया करके घर से बाहर ना निकलें। और संदेश में सिर्फ यही चीज कहना चाहूँगा कि बार बार हम वही चीज आपसे दोहरा रहे हैं कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें, सेल्फ क्वारंटाइन रहे, होम क्वारंटाइन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बुजुर्ग व्यक्ति और प्रेग्नेंट महिलाएं और बच्चे मार्केट में अनावश्यक रूप से ना जाएं। कोई भी बीमार व्यक्ति आपके गांव में है तो उसकी आवश्यक रूप से आप हमें सूचना दें। और बाहरी व्यक्ति जिन लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया है, कृपया करके अपने नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना स्वास्थ्य चेकअप कराएं। सर, और लोग हमसे पूछ रहे हैं हमारे लाइव सेशन पे कि बाहर की दुकानों को खाना खा सकते हैं क्या? देखिए, बाहर की दुकानों का खाना आवश्यक ना हो तो आप ना खाएं, लेकिन कई बार काम के चलते ऐसी मजबूरियां होती है तो आपको खाना पड़ता है, तो आप सारे सैनिटाइजेशन चीज़ों का उपयोग करते हुए आप बाहर का खाना खा सकते हैं। सर, जैसा कि हमारी टीम आज लाइव सेशन ले रही है तो लोग हमसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सर, हमारे पूजा मोखले जी पूछ रही हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके घर पे नोटिस कितने दिन पे लगते हैं? मीन्स कब लगता, वो टोटल 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होते हैं। पर कई बार यही होता है कि सूचना लेट मिलने की वजह से जो नोटिस है वो कई बार 1 या 2 दिन लेट लगता है। जी सर, हमारे बदलापुर आशीष का है, उन्होंने कहा है कि बैतूल में अभी तक के हालात कंट्रोल है, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पूरे बैतूल वासी। आप जैसे योद्धा, कर्मवीर योद्धा और कोरोना वॉरियर्स के लिए बैतूल हमेशा आपका ऋणी रहेगा। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही हम हमारा इंटरव्यू खत्म करते हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैं खुद बैतूल निवासी हूँ और हमारी सिर्फ और सिर्फ एक चिंता यही है कि यहाँ 1.5 महीने तक की मेहनत से हम सफल रहे हैं और आने वाला 1 महीना बैतूल जिले के लिए बहुत क्रूशियल है। और चाहे कितना भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अपनी कोशिशें कर ले, जनता के सहयोग के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो जनता अपनी जिम्मेदारी समझे, सभी व्यक्ति जागरूक रहे और अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले। और जो भी निर्देश आपको दिए गए, यदि हम इसे आवश्यक रूप से पालन करेंगे तो ये उम्मीद है कि हो सकता है कि बैतूल में एक भी केस हमें ना मिले, और जो कि सारे जिले वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जी सर, लास्ट सवाल। और सर, हमारे इंस्टाग्राम जैसे बैतूल टॉक्स पे इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा जुड़ा है, तो सर उनके लिए आपका एक सलाह, जो युवा है वो आपसे कुछ सजेशन चाहते हैं जिसके कारण वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। जी नहीं, युवाओं से मेरा यही निवेदन है कि आप जिस भी मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस भी गांव में रह रहे हैं, आप भी थोड़ी सी जिम्मेदारी उठाइए और लोगों को जागरूक करें। आप जितना ज़्यादा जागरूक करेंगे, क्योंकि ये बात तो तय है कि इसका सबसे अच्छा इलाज यही है कि हम लोग घर में रहें और अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाए। तो ये जागरूकता ही इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है कोरोना के खिलाफ लड़ने का। तो हर युवा अगर इसकी जिम्मेदारी अपने गांव में, अपने मोहल्ले में उठाएगा तो आप लोग भी हमारी मदद कर सकते हैं। और यदि एक गांव सुरक्षित होगा तभी पूरा ब्लॉक सुरक्षित होगा और तभी पूरा जिला सुरक्षित होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बैतूल श्रेष्ठ बैतूल, बैतूल की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे लाइव में जुड़ने के लिए। कैमरे पे तीनों साइड एक ही कैमरा करना है।